तो हेलो मेरे प्यारे साथियों। तो साथियों, आप लोग को पता है कि आज त्रैमासिक का एग्जाम है, जिस क्लास 10th का, जो कि आज का कौन सा विषय है, तो आज साइंस है। तो साइंस का आज हम आंसर की लेकर आए हैं, ऑब्जेक्टिव का। आप लोग मिलाते चलिए और साथ में एकदम लिखते चलिए। तो पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न आप लोग मिलाते चलिएगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या है, तो प्यारे साथियों आधी होती है। तो यहाँ पे एक का आप लोग का करेक्ट जवाब का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्यारे साथियों आप लोग मार लीजिएगा एकदम कॉपी में, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं कि दो समांतर समतल दर्पण की बीच की दूरी। तो क्या है प्रश्न हमारा कि दो समांतर समतल दर्पण की बीच की दूरी की रखी गई वस्तुओं की कितने प्रतिबिंब बन सकते हैं। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा। तो आप लोग याद रख लीजिएगा यह अनंत पे। तो यहाँ पे डी आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। तो फटाफट आप लोग पूरा कॉपी में छाप लीजिएगा प्यारे साथियों कि दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों कि किस दर्पण का उपयोग होता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि प्रश्न नंबर तो अगला प्रश्न है हमारा कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है प्यारे साथियों, तो आप लोग याद रख लीजिएगा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो बी हो जाएगा 5 का आप लोग का करेक्ट जवाब। आप लोग छापते जाइएगा प्यारे साथियों। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो किसी समतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा यह अनंत होती है। तो बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है, तो पैसा तो आप लोग याद रख लीजिएगा 0 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 7 का डी हो जाएगा। 8 नंबर का देख लेते हैं। तो 8 नंबर है हमारा किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है। तो किसी समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों +1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्यारे साथियों अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि करतीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दूरी मापी जाती है। तो किसमें मापी जाती है, तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा यह किसमें मापी जाती है। तो यह किससे मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। 9 का सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न के। तो 10 नंबर का प्रश्न का जवाब आप लोग बताइएगा कि दर्पण सूत्र का कौन सा है, दर्पण सूत्र निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आप लोग याद रख लीजिए प्यारे साथियों, यहाँ पे बी आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा छोटा और वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा उत्तल दर्पण द्वारा। तो 11 का यहाँ पे बी आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न नंबर अगला है हमारा प्रश्न नंबर 12 है हमारा निम्नलिखित में से किस दर्पण से वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा अवतल दर्पण द्वारा। तो यहाँ पे बी आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश की किरणों के समूह क्या कहते हैं। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों कि प्रकाश की किरणों को प्रकाश पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे 13 का बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि लेंस आवर्धन का अस्थायी मात्रक लेंस आवर्धन का किसके बराबर होता है। तो लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है, तो आप लोग याद रख लीजिएगा यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा 14 का डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। 15 का देख लेते हैं आप लोग। 15 का सिर्फ ऑप्शंस मिलाते चलिएगा। तो यहाँ पे 15 का सही जवाब हो जाएगा सरल सूक्ष्म दृश्य में किसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे 15 का उत्तल लेंस का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। प्यारे साथियों हम लोगों ने क्लास में भी किया है किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो प्यारे साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, बनाते चलिएगा। तो अब उत्तल लेंस की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा सिनेमा के पर्दे किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, प्यारे साथियों आप लोग छापते चलिएगा। तो यह जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे बी आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा 2 होते हैं। तो यहाँ पे बी आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अब 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो प्यारे साथियों आप लोग मिला लीजिएगा यह जो मात्रिकहीन होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब।
अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, भिन्न भिन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा अवतल लेंस की। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ। तो 24 नंबर प्रश्न है हमारा, किसी लेंस की मुख्य फोकस संख्या कितनी होती है? तो आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी में एकदम रटते जाइएगा, एकदम छाप लीजिए प्यारे साथियों। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, 2 होती है। तो बी आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, उत्तल लेंस पाया जाता है। तो आप लोग फटाफट आप लोग एकदम छापते चलिएगा साथ साथ में। तो 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया नहीं है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, कौन सा है? तो अवक्षेपण। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा। फटाफट आप लोग मिलाते चलिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे, बस करते हैं। तो फटाफट आप लोग प्रश्न नंबर 26 को मिलाते चलिएगा कि निम्न में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आप लोग मिलाते चलिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब 26 का ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। तो आप लोग फटाफट मिलाते चलिएगा प्यारे साथियों कि जिंक से लोहा को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों आप लोग फटाफट मिलाते चलिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब होता है गैल्वेनीकरण। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28 है हमारा, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो आप लोग याद रख लीजिएगा, मतलब आप लोग मिलाते चलिएगा साथ साथ ही। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्वेत होता है। अब प्रश्न नंबर 29 को मिलाते चलिएगा आप लोग फटाफट। तो यहाँ पे 29 का करेक्ट जवाब हो जाएगा, और धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। तो कैसे होते हैं? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ए होते हैं। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि प्रश्न नंबर 30 है हमारा कि निम्न में से कौन सा उपयोग दीवारों के सफेदी बनाने के लिए किया जाता है? तो आप लोग फटाफट मिलाते चलिएगा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, 7 से कम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब प्रश्न नंबर 32 पे है, 32 है हमारा, फटाफट मिलाते चलिएगा। 32 में प्रश्न का है NaOH है, NaOH क्या है? तो क्षार है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 32 का ए आप लोग का करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा 33 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 33 नंबर प्रश्न है हमारा, ये अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो आप लोग याद रख लीजिए, लवण बनाते हैं। तो यहाँ पे डी आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 34 का मिलाते चलिएगा, हम सिर्फ ऑप्शंस बोलते जाएंगे पहले साथियों, आप लोग मिलाते चलिएगा। तो 34 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? 34 का आप लोग फटाफट मिलाते, 34 का सी हो जाएगा। 34 का सी हो जाएगा, आप लोग मिलाते चलिएगा प्यारे साथियों। और 35 का क्या हो जाएगा? तो 35 का आप लोग मिलाते चलिएगा। 35 का यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 36 का आप लोग मिलाते चलिएगा। 36 का यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर का प्रश्न को मिलाते चलिएगा। 37 नंबर प्रश्न का है कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? तो आप लोग मिलाते चलिएगा फटाफट। तो यहाँ पे 37 का आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा, नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 38 की तरफ। तो 38 नंबर का मिलाइएगा। तो 38 यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा बी। अब प्रश्न नंबर 39 को मिलाइएगा। तो 39 का यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा डी। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा 40 का, 40 में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 40 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 41 नंबर प्रश्न को आप लोग मिलाते चलिएगा। तो 41 का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 41 का सही जवाब हो जाएगा अब कारक गुण। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब 42 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। तो 42 का सही जवाब हो जाएगा Cl2। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 43 की तरफ। तो 43 नंबर प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा? तो नाइट्रोजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। 44 नंबर प्रश्न को मिलाइएगा। तो 44 का यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो 44 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे आप लोग मिलाते चलिएगा। 44 का बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ फोटोग्राफी प्रयुक्त वाली फिल्म बनाने में उपयोग होता है? तो प्यारे साथियों आप लोग याद रख लीजिएगा, या आप मिलाते चलिएगा, सॉरी मिलाते चलिएगा, SGBR। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर क्या है आपका? प्रश्न नंबर 47 है हमारा। 47 का आप लोग याद रख लीजिएगा। 47 का क्या हो जाएगा? 47 का करेक्ट जवाब हो जाएगा सी। 48 नंबर प्रश्न को मिलाइए। तो 48 का यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे 48 का करेक्ट जवाब हो जाएगा ईस्ट से। तो यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि मानव शरीर में, तो 49 का मिलाइएगा आप लोग। 49 का यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा डायफ्राम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। 50 का यहाँ पे मिलाइएगा आप लोग। 50 का यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका। प्यारे साथियों सिर्फ हम ऑप्शंस बोलेंगे, आप लोग खुद क्वेश्चन पढ़ के मिला लीजिएगा। तो यहाँ पे 50 का आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा।
फ्लोएम द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि पौधे में श्वसन किस भाग में होता है। तो पौधे में श्वसन भाग किस भाग में होता है। तो प्यारे साथियों आप लोग याद रखिए प्रत्येक भाग में, तो डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब 53 का मिलाइएगा तो 53 का यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा गिल्स, तो यहाँ पे बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा कि अगला प्रश्न नंबर 54 है हमारा। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा 54 का मिलाइएगा तो सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। आप लोग मिलाते चलिएगा। 55 नंबर का प्रश्न का मिलाइएगा कि आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है। तो आप लोग याद रख लीजिएगा प्यारे साथियों, या आप याद नहीं रखना है, बना मिलाते हुए चलना है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा छोटी आंत, तो सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 56 है हमारा कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है। तो आप लोग मिलाते चलिएगा प्यारे साथियों। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा स्टार्च के रूप में, तो सी हो जाएगा आप लोग का करेक्ट जवाब। 57 नंबर प्रश्न को मिलाइएगा तो 57 नंबर का प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आप लोग मिलाते चलिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो 58 नंबर प्रश्न पे। तो 58 नंबर प्रश्न है हमारा, 58 का सही जवाब हो जाएगा डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। 59 नंबर प्रश्न को मिलाइएगा तो यहाँ पे 59 नंबर का सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब चलते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा 60 नंबर प्रश्न को मिलाइएगा तो 60 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी। अब 61 नंबर प्रश्न को मिलाइएगा तो 61 नंबर का सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। अब 62 नंबर प्रश्न के जवाब को मिलाइएगा तो 62 नंबर प्रश्न का जवाब यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा सी। अब 63 नंबर प्रश्न के जवाब को मिलाइएगा तो 63 नंबर का यहाँ पर भी आप लोग का करेक्ट जवाब हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न 64 नंबर प्रश्न को मिलाइएगा तो यहाँ पे 64 का बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट जवाब। 65 नंबर प्रश्न को मिलाइएगा तो यहाँ पे 65 का सही जवाब हो जाएगा डी। अब 66 नंबर प्रश्न को जवाब मिलाइएगा तो 66 नंबर प्रश्न का जवाब सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग 66 का मिलाइएगा तो 66 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 67 नंबर का आप मिलाइएगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न 68 पे। तो 68 का मिलाइएगा आप लोग तो यहाँ पे 68 का सही जवाब हो जाएगा सी। अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारा 69 नंबर प्रश्न को मिलाइएगा तो यहाँ पे 69 का सही जवाब हो जाएगा ग्रहणी भाग है तो छोटी आंत का, तो सी हो जाएगा। अब लास्ट प्रश्न है 70 का। तो 70 का मिलाइएगा तो 70 का यहाँ पे निम्न में से किस क्षेत्र द्वारा ग्रसनली से जुड़ा होता है। तो आप लोग 70 का मिलाइएगा तो 70 का करेक्ट जवाब हो जाएगा बी। तो प्यारे साथियों आप लोग मिलाइएगा कि आप लोग कितना सही कर पाए हैं अपने आप से, या फिर छाप लीजिए एकदम। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, अगर चैनल पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि हम इसी प्रकार का अपडेट आप तक लाते रहेंगे। मिलते हैं फिर से इसी प्रकार क्लास के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।